तर्जुमा कंजुल ईमान सूरतुल बकरा। दूसरा रुकू। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, और वो ईमान वाले नहीं धोखा दिया चाहते हैं। अल्लाह और ईमान वालों को और हकीकत में धोखा नहीं देते मगर अपनी जानों को, और उन्हें शऊर नहीं, उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है बदला उनके झूठ का। और जो उनसे कहा जाए जमीन में फसाद न करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं, सुनता है। वही फसादी हैं मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं तो कहें क्या हम मूर्खों की तरह ईमान लाएं, सुनता है। वही मूर्ख हैं मगर जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिले तो कहे हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो यूं ही हंसी करते हैं। अल्लाह उनसे इस्तेहजा फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, और उन्हें ढील देता है कि अपनी सरकशी में भटकते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी तो उनका सौदा कुछ नफा न लाया, और वो सौदे की राह जानते ही न थे। उनकी कहावत उसकी तरह है जिसने आग रोशन की तो जब उससे आसपास सब जगमगा उठा। अल्लाह उनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सूझता। बहरे गूंगे अंधे तो वो फिर आने वाले नहीं, या जैसे आसमान से उतरता पानी की उसमें अंधेरियां हैं, और गरज और चमक अपने कानों में उंगलियां ठूंस रहे हैं कड़क के कारण मौत के डर से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। बिजली यूं मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचक ले जाएगी। जब कुछ चमक हुई उसमें चलने लगे, और जब अंधेरा हुआ खड़े रह गए। और अल्लाह चाहता तो उनके कान और आंखें ले जाता, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तीसरा रुकू। ऐ लोगो अपने रब को पूजो जिसने तुम्हें और तुमसे अगलों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेजगारी मिले, और जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को इमारत बनाया, और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को, तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाले न ठहराओ। और अगर तुम्हें कुछ शक हो उसमें जो हमने अपने उन खास बंदे पर उतारा तो उस जैसी एक सूरत तो ले आओ, और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर न ला सको, और हम फरमाए देते हैं कि हरगिज न ला सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तैयार रखी है काफिरों के लिए। और खुशखबरी दे उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहें, जब उन्हें उन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा। सूरत देखकर कहेंगे यह तो वही रिस्क है जो हमें पहले मिला था, और वह सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया। और उनके लिए उन बागों में सुथरी बीवियां हैं, और यो उनमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र या वर्णन फरमाए, मच्छर हो या उससे बढ़कर। तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं कि यह उनके रब की तरफ से हक है। रहे काफिर वो कहते हैं ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मकसूद है। अल्लाह बहुतेरों को इससे गुमराह करता है और बहुतेरों को हिदायत फरमाता है, और उससे उन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्म हैं। यह जो अल्लाह के अहद इकरार को तोड़ देते हैं पक्का होने के बाद, और काटते हैं उस चीज को जिसके जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही नुकसान में है। भला तुम कैसे खुदा का इनकार करोगे हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिलाया, जीवंत किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ पलटकर जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन में है, फिर आसमान की तरफ इस्तिवा कसद इरादा फरमाया तो ठीक साथ आसमान बनाए, और वह सब कुछ जानता। चौथा रुकू। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं
जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। बोले क्या ऐसे को नायब करेगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह जाप करते हैं और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर सब चीजों को फरिश्तों पर पेश करके फरमाया सच्चे हो तो उनके नाम तो बताओ। बोले पाकी है तुझे हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। फरमाया ए आदम बता दे उन्हें सब चीजों के नाम। जब उसने यानी आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिए, फरमाया मैं न कहता था कि मैं जानता हूँ आसमानों और जमीन की सब छुपी चीजें, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सिजदा करो तो सबने सिजदा किया सिवाय इब्लीस शैतान के की इनकारी हुआ और घमंड किया और काफिर हो गया। और हमने फरमाया ए आदम तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो और खाओ इसमें से बे रोक टोक जहाँ तुम्हारा जी चाहे, मगर उस पे के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। तो शैतान ने उससे यानी जन्नत से उन्हें लग्जिश डगमगाहट दी और जहाँ रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया। और हमने फरमाया नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें एक वक्त तक जमीन में ठहरना और बरतना है। फिर सीखिए आदम ने अपने रब से कुछ कलीमे शब्द, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पालन करने वाला हुआ उसे न कोई अंदेशा न कुछ गम, और वो जो कुफ्र और मेरी आयतें झुटलाएंगे वो दोज़ख वाले हैं, उनको हमेशा उसमें रहना। पांचवा रुकू। ए याकूब की संतान याद करो मेरा वह एहसान जो मैंने तुम पर किया, और मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। और खास मेरा ही डर रखो और ईमान लाओ उस पर जो मैंने उतारा, उसकी तस्दीक पुष्टि करता हुआ जो तुम्हारे साथ है। और सबसे पहले उसके मुनकिर यानी इनकार करने वाले न बनो, और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम न लो, और मुझी से डरो और हक सत्य से बातिल झूठ को न मिलाओ, और जानबूझकर हक न छुपाओ, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और रुकू करने वालों झुकने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? और सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक नमाज जरूर भारी है मगर उन पर नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ